हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ वापस आए हैं, वो वेक्टर्स। बहुत लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब शुरू शुरू में क्लास 11 के लिए पढ़ते हैं, जेई के लिए पढ़ते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं। तो बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जेई एडवांस तक का कवर कर रहा हूँ। मैं बता दूंगा कि नीट वालों को कहाँ तक करना है और बोर्ड्स वालों को कहाँ तक करना है। अगर आप ये पूरा का पूरा ये वीडियो फॉलो करते हो, एक एक क्वेश्चन लगाते हो, तो आपका ना नीट कोई रोक सकता है, ना जेई कोई रोक सकता है, ना क्लास 11th क्रैक करने से आपको रोक सकता है। जेई एडवांस लेवल तक का मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नीट वालों को टेंशन नहीं लेना है कि बहुत हार्ड पढ़ा दूंगा। अगर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो हाँ, वो सच में हार्ड हो सकते हैं, तो आप उसको स्किप कर देना, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं स्किप कर। ठीक है, और यहाँ पे पीवाईक्यूज भी होगा ना। मैं एक दो वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, जबरदस्त पीवाईक्यू सेशन क्वेश्चंस करवाने के लिए वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको भी अटेंड करेंगे। पहले भाई साहब थ्योरी को तो कवर कर ले, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे तो कूद नहीं सकते आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो खोज रहे हो तो अभी सबसे पहले वेक्टर्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज पे भी आएंगे। ठीक है, वेक्टर्स का ये लेक्चर 1 है, अब इसको कंप्लीट हो जाने दो। अब धीरे धीरे इस पे क्वेश्चंस करेंगे और अपनी बिल्ड करेंगे और एक्सरसाइजेस लगाएंगे, फिर पीवाईक्यूज भी करेंगे। मजा आ जाएगा वेक्टर्स पे। हालांकि डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द टॉपिक वेक्टर्स। और ये क्लास 11 जेईई नीट सारे बच्चे देख सकते हैं, और ये एडवांस लेवल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा होगा। तो चलो वेक्टर्स जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना है टू एक्सप्रेस अ फिजिकल। टू एक्सप्रेस हम लोग कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल बात करते हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा ना। फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। ठीक है, अगर हमको एक्सप्रेस करना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? सबसे पहले फर्स्ट केस में एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू की जहां पे जरूरत पड़ती है सिर्फ, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? आप लोग बहुत लोग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब सोचना शुरू कर दिए होंगे, स्केलर वेक्टर्स, हाँ सही है। बट जिसमें सिर्फ अगर हम बात करें ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स रेशियो। रेशियो में बोलते हैं ना कि 2:3, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना, म्यू। तो ये सारी क्या यूनिट क्वांटिटीज है, इनकी रेशियो निकल के आती है। अब दूसरी जो चीज है, उसके लिए हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए ही होता है, दूसरे यूनिट, प्लस यहाँ पे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट स्केलार। ठीक है, हम लोग बोलते हैं 10 न्यूटन, और ये स्केलार है, बट इसके साथ न्यूटन जो लगा हुआ है ये एसआई है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये होता है ना। चलो, तो ये क्या होता है तुम्हारा? स्केलर होता है कि जिसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेते हैं। ठीक है, अगर मैं और भी एग्जांपल लूं, जैसे कि डिस्टेंस की, डिस्टेंस का एग्जांपल लूं, टाइम का एग्जांपल लूं, और या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लूं। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर्स हो जाता है स्टूडेंट, सॉरी। अभी पता करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर है। ठीक है, चलो, तो जैसे ही मैं इन सारे को आपको बात बोलता हूं, तो आप इसका जरा मुझे बताओ, जरा डिस्टेंस क्या होता है? आप बोलते हो सिर्फ 10? नहीं, आप बोलते हो 10 मीटर, है ना। टाइम, टाइम कभी बोलते हो कि 20? नहीं, आप बोलते हो 20 सेकेंड, 20 घंटे, 20 मिनट, ऐसे कुछ करके बोलते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो आप लोग स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या लगाते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू तो लगाते ही हो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लगाते ही हो, प्लस यहाँ पे क्या करते हो आप लोग? यहाँ पे क्या लगाते हो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ? यहाँ पे यूनिट्स लगाते हो, उसके यूनिट्स। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर आएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स 1D स्टार्ट करेंगे, या फिर वेक्टर्स के बीच में मैं आपको 2 या 3 वीडियोस लगेंगी यूनिट डायमेंशन की, बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए, वो आपको कवर हो जाएगी वहां पे। ठीक है, चलो, थर्ड क्वांटिटी आती है स्टूडेंट्स। थर्ड को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है, यूनिट्स की भी, डायरेक्शन की, ऑल आर रिक्वायर्ड। उसको बोलते हैं भाई, आ, आपको पता है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पे चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पे चाहिए, प्लस जहां पे यूनिट्स चाहिए, प्लस जहां पे डिरेक्शंस भी चाहिए, जहां पे डिरेक्शंस भी चाहिए, तो ये सारे तीनों को कंसिस्ट करने वाली चीज होते हैं वेक्टर्स।
ये जहां पे सारी चीजें आ रही हैं वो होगी वेक्टर्स, और उसी को बोलते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल दूं तो हम लोग लेते हैं पोजीशन, पोजीशन, वेलोसिटी या वेलोसिटी, ठीक है। मेरे बोलने के टोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फोर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जहां आ रही है वो क्या है, वो वेक्टर्स हैं। कहते हैं ना पोजीशन वेक्टर है, एस एरो हेड लगाते हैं, वेलोसिटी वी एरो हेड लगाते हैं, फोर्स एफ ऐसे एरो। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग रियल बात पे। अब वेक्टर्स अब रियल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एरो वैरो का अब सारा फंडा और कंसेप्ट अब यहाँ पे समझने वाले हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। हाँ अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो हेडिंग डालेंगे सारे लोग, वेक्टर्स तो डाल ही चुका होगा, मैं डाल देता हूँ हेडिंग। तो वेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये आपको आना चाहिए। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो हेड से। लिखोगे represented by arrow head on a letter, head on a letter। लेटर के ऊपर हम लोग एरो हेड दे देते हैं, तो वो क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। या तो अगर ये ऐसे लिख देते हो सबसे इजी तरीका, बहुत सारी बुक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। ये ए को बहुत ही बोल्ड लिख दिया, तो ये क्या होगा, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। या तो एरो हेड लगाओ, या तो हम लोग कहीं जगह क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं। बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं लाइक दिस। अब इतना मोटा नहीं बनाना है आपको, मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, ठीक है। आप जहां भी काम लोगे इसका काम लोगे। जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी चीज वेक्टर है, तो आप ऐसा एरो हेड लगाओगे, इसको बोलते हैं एरो हेड। एरो हेड। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसे कभी भी नहीं लगाएंगे। हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट होगी डायरेक्शन एरो की। इसकी एरो की जो डायरेक्शन है हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगी, राइट टू लेफ्ट ये कभी भी नहीं आएगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगी ये एरो हेड की, ये कंडीशन है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब आगे चले क्या, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ देखते हैं कि मान लो ये आपके पास कोई भी ए वेक्टर है, जिसका मैं अभी आपको एक सिंबल बना के दे दूं। ये एक ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो ये पोर्शन होगा इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं भैया हेड, इस वाले भैया इसको बोलते हैं भैया टेल। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं हम यहाँ पे हेड बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं, हेड बोलते हैं। अब मैं आपको मैग्नीट्यूड लिखना बताता हूं। जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे ऐसे, ए वेक्टर इसका मॉड, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सिंपली 5 न्यूटन, ठीक है। ए वेक्टर और उसका जब मॉड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। आपको ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन करके ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमको बस इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, हमें मैथमेटिक्स में भी मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। आप बोलोगे तो मॉड्यूलस फंक्शन भी पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड जब निकाल रहे हैं ना ए का, तो हम लोग बोल रहे हैं ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग दर्शा रहे हैं स्टूडेंट्स। ए लिखा, एरोहेड दिया, उसमें लगाया मॉड, और हमने बोला कि ये जो है ए है। या तो मॉड लगाओ, या तो सिंपली अगर जब ये ऐसे लिखते हो ए वेक्टर, तो इसका मतलब होता है ये जो है सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये ऐसे जब आप लिखते हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो ये होता है ए के इक्वल, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम लोग समझते हैं। चलो आगे क्या चीज है स्टूडेंट्स, मान लो
आपको क्या करना है कि ये एक वेक्टर है तो 5 न्यूटन है, ठीक है। तो आपको एक कहता है कि टू ड्रॉ अ वेक्टर, बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है, ऑफ 10 न्यूटन। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है ये 10 न्यूटन है, बट ये रॉन्ग तरीका है, ये नहीं। आप इससे डबल मैग्नीट्यूड में उसको ड्रॉ करोगे और बोलोगे नाउ दिस इज 10 न्यूटन। ये नाउ एक परफेक्ट वेक्टर बना है 10 न्यूटन का, इसके डबल ऑफ मैग्नीट्यूड में, दिखने में बड़ा होना चाहिए उसके डबल जैसा, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड से वो बड़ा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन हेड है, बता रखा है, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं टेल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज करता हूं, कलर चेंज करता हूं फटाफट। अब वेक्टर का अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, पता है आपको, आ वेक्टर कैन स्लाइड पैरेलली इटसेल्फ, ठीक है, विदाउट चेंज, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज हुए बिना आप वेक्टर को स्लाइड कर सकते हो पैरेलली उसके अंतराल में, है ना, आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लो आपके पास कोई ये वेक्टर है ऐसा, तो आप जो है इसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आते हो, बिना डायरेक्शन चेंज किया, सिर्फ पैरेलल शिफ्टमेंट किया है। तो ये जो ए वेक्टर है यहाँ का, तो ये दोनों जो है ए, ये मान लो ए पॉइंट पे ए वेक्टर था, ये बी पॉइंट पे ए वेक्टर है, तो दोनों का जो है वो सेम है। इसमें जो है देयर इज नो चेंज, यहाँ पे किसी भी टाइप की चेंज नहीं है, यहाँ पे किसी भी टाइप की क्यों चेंज नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट किया है हमने, इन सारी चीजों को पैरेलल शिफ्ट किया है, हेंस यहाँ पे किसी भी टाइप का हमको चेंज नहीं दिख रहा है। तो मान लो, याद रखना कि ये जो है हम लोगों ने कैसे कर पाए, विदाउट पैरेलल शिफ्ट। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है लिखने वाली चीज, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, लिखिएगा इफ डायरेक्शन ऑफ, या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, ध्यान से, एरो इज इनवर्टेड, ठीक है, ऑफ एरो, अगर जो ये एरो है, जो डायरेक्शन है इस एरो का, इज इनवर्टेड, लिखते जाइए मेरे साथ, इनवर्टेड विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, then it represent the negative of initial vector, then it अभी ये समझाऊंगा अभी क्या है ये, represents the negative of initial vector, ठीक है। ये आप लिखिए, अब मैं ये आपको नेक्स्ट पेज पे आपको मैं समझाता हूँ ये बेसिकली ये स्टेटमेंट में लिखने का मतलब क्या है। मान लो आपके पास ये इनिशियल वेक्टर था, मान लो ये ए इनिशियल वेक्टर है, ठीक है, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपने ये क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड जो भी है, मान लो इसका यहाँ से मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का है, ठीक है। चलो आपने इसको क्या किया है, इस टाइप से इसको शिफ्ट कर दिया है, मतलब डायरेक्शन को चेंज किया, मैग्नीट्यूड यहाँ भी 5 न्यूटन ही है, तो ये इस टाइप में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इनिशियल वेक्टर, ये उसका जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्शन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन वेक्टर्स, वेक्टर्स में जो है डायरेक्शन की बहुत ही ज्यादा मान्यता होती है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हमको इसमें और जाननी है। मान लो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, किसी भी प्लेन पे रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ठीक है। चलो किसी भी प्लेन पे ये ब्लॉक है, इसको मैंने इधर 5 न्यूटन का फोर्स दिया, इधर 5 न्यूटन का फोर्स दिया, ठीक है। और हाँ, आपको मैंने शायद एक डेफिनेशन लगाया था,
आपको लिखाया था मैंने वेक्टर्स के लिए, है ना। तो वेक्टर्स किधर गया, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तीनों इसके लिए महा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये तीनों चीजों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट्स और डायरेक्शंस का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप जो है क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बताता इन दोनों को जब खींचोगे तो आपका जो यहाँ पे जो है जो नेट फोर्स निकल के आएगा एफ नेट, वो क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 10 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा रॉन्ग। क्यों, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंडा, वेक्टर जो है, वेक्टर ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर, अब ये क्या वाला है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भाई साहब। तो देखो भाई, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी कि मान लो ये ब्लॉक है 5 kg का, इधर आप मान लो कोई भी मास m है, ठीक है, इधर आप 5 न्यूटन लगा रहे हो, इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हो, इसका जो एफ नेट निकल के आएगा, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते, इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव, या इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव, किसी को भी जो मानना मानो, तो एफ नेट जो निकल के आएगा आएगा 5 न्यूटन प्लस माइनस ऑफ 5 न्यूटन, और जो एफ नेट जो लग रहा है इस पे, तो एफ नेट जो है 0, तो बोलेंगे इस पे लगने वाला जो फोर्स है एफ नेट है वो यहाँ पे 0 निकल के आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर लॉ ऑफ ओबेज करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, जो कि ये जो है ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन से डिफरेंट होगा। ठीक है, मान लो अगर कुछ ऐसा रहता कि ये जो है ये ब्लॉक ऐसा है, इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तब ये जाकर के 10 न्यूटन निकल के आता हमारा एफ नेट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, लिखिए हेडिंग, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नोट कीजिए, इस बात को नोट कीजिए जरा थोड़ा सा। ठीक है, चलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टर, इस बात को आप नोट कीजिए। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ये मान लो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्सप्लेन है ये, ठीक है, ये एक्सप्लेन है, सॉरी वो वाई प्लेन था, ये एक्सप्लेन है। ठीक है, चलो ऐसा कुछ कर दिया हमने ड्रॉ, रुक जाओ, ठीक है, चलो पेन उठाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, रुक जाओ, यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में खींचते हैं, वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में खींच लिया। ठीक है, लेट सपोज ये कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने खींच लिया वेक्टर को। ठीक है, चलो तब इसका प्रोजेक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन निकालना सीखते हैं। अब ये कैसे निकलेगा प्रोजेक्शन, तो यहीं से एक लाइन लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, यहीं से एक लाइन लेके जाएंगे ऊपर, और देखो अब ये प्रोजेक्शन टूटेगा, ये लाइन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये है भाई बेस, ठीक है, ये ए है जो कि हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसको जो है इस वाले पार्ट को हम लोग तोड़ेंगे, ये वाले पार्ट को जब तोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो निकल के आएगा परपेंडिकुलर, वो होगा ए साइन थीटा, और ये जो बेस है ना, ये बी जो है ये निकल के आएगा ए कॉस थीटा। ये कहां से निकल के आया, जब हमने इस ए वेक्टर को हमने तोड़ा। अब कैसे तोड़ा, तो देखो ध्यान से, अब हमको सबसे पहले पता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल से कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमको पता नहीं था, लेकिन हाइपोटेनियस पता था ए। ठीक है, जब परपेंडिकुलर हमको निकालना हुआ तो अब क्या हो जाएगा, अब देख लो यहां से कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा।
सिमिलरली बेस निकालना है ना, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। सिमिलरली बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से बी निकल के आ जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो यहां से आपने दो फंक्शंस निकाल दिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों का आपने मॉड लगा करके आप निकाल लिया। ये क्या था स्टूडेंट्स, ये था प्रोजेक्शन निकालना। हमारे पास कोई भी ऐसे वेक्टर दिया गया है, हमने उसको क्या किया है, तोड़ दिया है दो कंपोनेंट्स में। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और इसको जो है इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट आया है हमारा दैट इज ए साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट आया है ए कॉस थीटा। ऐसे ही आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए भी निकालोगे, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया है, तो अब ये इससे ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट आपके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा इसको तोड़ पाओगे इजीली, ठीक है। चलो, तब तक एक हलवा सा क्वेश्चन करोगे क्या, रुक जाओ, एक हलवा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लेता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। मान लो यहां से एक ऐसे लाइन है, ठीक है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। मान लो ये राइट एंगल, ये कहीं यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने ये दे रखा है कि ये जो है बीटा है, ये बी वेक्टर है और ये बीटा एंगल है, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछ लिया कि इसके कंपोनेंट्स निकाल के मुझे दिखाओ, इसके मुझे कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ, कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ, ठीक है। पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस जो है, अलोंग वाई एक्सिस जब निकालोगे अलोंग वाई एक्सिस, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, वेक्टर बी और साइन बीटा, ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो निकालोगे वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस बीटा। अब बीटा क्या है भाई, एंगल है, जैसे वहां थीटा था यहाँ बीटा है, कहीं अल्फा होगा, कहीं फाई होगा, फाई नॉट होगा, एप्सिलॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और देख लो, क्वेश्चन करते हैं। ये बेस्ट लगा मेरे को, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने में बेस्ट रहता है आई थिंक, ठीक है। और मैं यहाँ ये चूज कर लेता हूँ, ये मैंने इसको टच कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको ले आया, ठीक है। चलो, ये पूरा हो गया। चलो, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। आपको मैंने ये दे दिया है, ये जो है ये 4 है, 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है भाई, ये निकालना है, ए वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर निकालो। तो आप परपेंडिकुलर लगाओगे ना, आप आराम से पाइथागोरस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, एच स्क्वायर, इसको चेंज कर देते हैं। चलो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाइनली ये जो निकल के आएगा ये आपके पास 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा, है ना। ये आपके पास 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। बट अब मैं बोलता हूं इसके कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करो, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करो इसका, ठीक है। इसका कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करोगे तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा में ये कंपोनेंट ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया, ओके। तो और कुछ क्वेश्चन करें क्या, मान लो कि ये है आपके लिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर वेक्टर ए है और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन दिया गया है। ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 53 डिग्री है, ठीक है, ये 53 डिग्री है। तो आपको निकालना है इसके मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालो आप। और हाँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये जो ट्रायंगल बनता है 53 डिग्री का, ये शायद मैंने आपको 37 53 बेसिक मैथ्स में बताया, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख लो। ये 4 5 और ये 3 बनता है 53 डिग्री से। सिमिलरली ये 53 है तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। फटाफट निकालो इसका। तो आप कहोगे सर एक्स के साथ जो बनाएगा वो होगा ए कॉस 53 डिग्री, और वाई के साथ जो बनाएगा ए साइन 53 डिग्री। पुट करो, ए कितना है 100 कॉस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 ट्रायंगल से निकालो, और वाई से निकालो दैट इज 4/5 इंटू 100 करोगे 520 520, तो ये 60 न्यूटन, ये 80 न्यूटन यहाँ पे निकल के मेरे पास आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन धमाधम सॉल्व, इजी था ना। चलो आगे चले हम लोग। चलो, अब एक आता है आपके पास भयंकर क्वेश्चन।
ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आना तो मुझसे डिस्कस करते हुए जाना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 1 मिनट, ये क्वेश्चन ठीक है, और मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये वेक्टर लेके गया, यहाँ से ये वेक्टर लेके गया, ठीक है। यहाँ से इधर खींचिए वेक्टर, यहाँ से जैसे ही आपने यहाँ पे खींच दिया वेक्टर, ठीक है। ये इधर से प्रोजेक्शन मैंने दे दिया, और भी प्रोजेक्शन दे दूं क्या? एक इधर प्रोजेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। एक और प्रोजेक्शन देते हैं इधर, ठीक है। इधर भी दे देते हैं सिमिलरली प्रोजेक्शन, ठीक है। ये मैंने अब आपको मेजर दे देता हूँ, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 37 डिग्री है, ये 45 डिग्री है भाई, ये कितना आ रहा है, ये आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास कितना, सॉरी 17 डिग्री है, ये आपको मैं देता हूँ 17 डिग्री, 17 डिग्री है। और 17 डिग्री का ट्रायंगल देख लेंगे सभी लोग, ये अगर 17 डिग्री है तो ये होगा आपका 7, ये होगा 24, ये होगा 25। अब आपको इसके एक्स वाई एंड जेड के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, ठीक है। इधर जबकि लग रहा है 5 न्यूटन, ये नीचे की तरफ ये जो एरो से लग रहा है वो है 200 न्यूटन, ठीक है। ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मान लेता हूँ 100√2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। चलो, बस इतना ही है, मैंने वैल्यूज वगैरह दे रखी है, ठीक है। ये 543, ये दे देता हूँ 7, 24, 25। अब आपको इसके एक्स वाई के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल के लाना है। बहुत ज्यादा डरावना क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चाहे आप नीट के हो, जेई के हो, क्लास 11 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था, अब हमारा आ जाता है थैंक यू पेज, ठीक है। सुन के जाइएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ट्राइंगल लॉ पढ़ाऊंगा, पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हो सका तो मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा के क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग एडिशन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फिर उसी में जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे तो क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट के अंदर स्केलर प्रोडक्ट और जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और ये सारी पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे वेक्टर वाले चैप्टर को क्वेश्चंस के साथ। तो लगभग ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, तो एडिशन का एक लेक्चर, सब्सट्रैक्शन का एक लेक्चर, और उसी में मैं आपको टाइप्स बता दूंगा, ठीक है। तो और एक लेक्चर आपका लग जाएगा डॉट प्रोडक्ट, एक हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, लगभग 4 लेक्चर्स लगेंगे, और 4 से 5 लेक्चर में ये पूरा का पूरा वेक्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी तैयारी करे नहीं भी करे उनके साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी वेक्टर सीखने का मौका देना चाहिए अगर वो नहीं सीख पाए तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।